अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 146। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आखिरकार चारों की ही रिंग सेरेमनी कंप्लीट होता है। जब एक दूसरे को रिंग पहना लेते हैं तो जो बरखा थी वो जानवी को इतनी कस के गले लगा लेती है, और उधर नित्या कशिश की हाथ को भी कस के पकड़ी हुई रहती है। शायद आज नित्या को पूरी जहां मिल चुकी थी और कशिश को भी। ये दोनों की चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी। यहाँ पे जानवी और बरखा जितनी खुश उनके चेहरे से नज़र आ रहे थे, उतनी ही शांत यहाँ पे नित्या और कशिश थी। ये दोनों शांत थे और बस एक दूसरे की आंखों को देख रहे थे और हाथों को थामे हुए थे। इनकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। एकदम से कशिश की मम्मा आती है और दोनों को आशीर्वाद देते हैं और बोलती कि क्या हुआ, तुम दोनों एकदम से चुप हो गए। नित्या की जो आंखों में आंसू छलक रहे थे, वो आंसू एकदम से एक आंख से गाल तक आ जाते हैं सरकते हुए। कशिश की मम्मा बोलती है कि बेटा तुम रो क्यों रही हो? खुशी की समा है, खुश होनी चाहिए। जो कशिश की मम्मा की ओर देखते हुए नित्या कशिश की मम्मा की हाथ पकड़ती है, बोलती कि माँ वो थैंक यू सो मच, मुझे इस जहाँ की खुशी लौटाने के लिए, सौंपने के लिए, और मैं इस जहाँ की खुशी को बहुत संभाल के रखूँगी। आई आई प्रॉमिस। कशिश की मम्मा नित्या को हक कर लेती है, बोलती कि पागल लड़की, ऐसे इमोशनल बातें नहीं करते खुशी के टाइम में, खुश रहो। और उधर सब बेहद खुश थे। फिर वहाँ पे खाने की चीज़ें इंतज़ाम वगैरह थे। सब लोग खा पी के भर भर के आशीर्वाद दे के अब बहुत लेट हो चुके थे। थोड़ी बहुत वहाँ पे नाच गाने की भी थोड़ी बहुत सब इंजॉय कर रहे थे ना। खास करके बरखा की कज़न ब्रदर्स, जानवी की कुछ दोस्त, कुछ ऑफिस कलीग भी थे, कुछ कॉलेज फ्रेंड्स भी थे। तो सब बेहद खुश थे। हाँ, कुछ लोगों को झटका तो लगता है कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। मतलब दो लड़कियों की इंगेजमेंट, वो भी दो नहीं और दो भी है, वो भी टीचर। थोड़ी बहुत झटके तो लगता है, पर बोलते कोई कुछ नहीं है। देखते देखते वक्त बीतने लगते हैं। इंगेजमेंट की सारे चीज़ें भी ख़त्म होते हैं। सब अपने अपने कमरे में जाते हैं। जब तक शादी नहीं होती तब तक सबको इसी होटल में रहने पड़ेंगे। कुछ इस प्रकार की चीज़ें थे। तो अपने अपने कमरे में जाती है। बरखा तो बहुत खुश थी, वो बार बार बस अपनी हाथ को देख रही थी। तो बरखा की जो दोस्त थी वो बोलती कि अब क्या देख रही है, हो गई ना तू बुक जानवी के नाम से। तभी बरखा बोलती कि मुझे उसके होने के लिए इस अंगूठी की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे दिल में है। जानवी की नाम मेरे दिल में समाई हुई है, मुझे इस अंगूठी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये उसकी निशानी है। तभी बरखा की दोस्त बोलती कि वाह भाई वाह बरखा, मतलब ऐसा क्या कर दिया जानवी ने जो पूरी पूरी उसकी प्यार में पागल हो चुकी है। मैं भी तो जानूं। वैसे तो तुम दोनों जिस प्रकार से लड़ते थे भाई साहब, सच में मैंने कभी नहीं सोची कि तुम दोनों की चीज़ें इतनी बदल कर आज ये एंगेजमेंट तक का सफ़र। सीरियसली इट्स नॉट अ जोक, बट ट्रस्ट मी। और एक बात कहूँ, जानवी ना प्रीचियस है यार, मस्त है ये लड़की, तू बहुत लकी है। मैं जब जब तेरे चेहरे की वो खुशी देखती हूँ ना, मुझे तेरी उस खुशी में जानवी नज़र आती है। मस्त मलंग, मस्ती मजाक करने वाली। मुझे सच में लगी नहीं थी कि जानवी इस हद तक जाके तुझे प्यार कर सकती है। जहाँ तक तूने चीज़ें बताई है मुझे, आई एम शॉक्ड। कुछ तो बात है। तभी बरखा हंसते बोली यस, तभी तो वो मेरी है और मैं उसकी। तो उसकी दोस्त थोड़ी बहुत वहाँ पे उससे बात वगैरह करता है और फिर बोलती कि चल ठीक है, आज की ये चीज़ें यहीं पे है, मैं कल आ जाऊँगी। वैसे कल क्या है?
तभी एकदम से बरखा बोलती कि आई थिंक कल हल्दी हल्दी है शायद। देखिए, ओहो ठीक है, तब तक उसकी चेहरा तुझे देखने की नसीब नहीं होगी, तो आज जितनी देख ली ना उससे ही आहे भरना। तभी बरखा बोलती है व्हाट डू यू मीन, मैं मिल सकती हूँ उससे? अच्छा चल ट्राई कर लेना, अब मैं जा रही हूँ, कल आ जाऊँगी। और ये बोलते उसके दोस्त चले जाते हैं। जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे वो धीरे धीरे जाने लगते हैं। अब जो चीज़ें इंगेजमेंट के लिए डेकोरेट हुए थे वहाँ पे, अब वो चेंज होने लगते हैं और अब वो वाइट और येलो में कन्वर्ट हो रहे थे, क्योंकि कल वाकई में हल्दी थे सबके उसी हिसाब से। तो अब की डेकोरेटेड जो चीज़ें होती है वो अलग होने लगते हैं, लेकिन अच्छे बहुत दिख रहे थे। इधर कशिश भी अपने कमरे में थी, वो भी चेंज वगैरह कर चुकी थी, लेकिन वो थोड़ी सी इमोशनल थी, जहाँ नित्या भी थोड़ी सी इमोशनल थी। वो लोग बस ये सोच रहे थे कि चलो एक एक पड़ाव तो पार हुए। और जो नित्या की भाभी थी वो नित्या के पास जाते, उससे बात करते। दृष्टि मैम, रिया, सब कुछ सब के सब वहाँ से जा चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं नित्या की कंज्यूमर माइंड में यही चल रही थी कि काश उसके भाई यहाँ पे होते। वो हर एक चीज़ में अपने भाई को बहुत मिस कर रही थी। वो कॉल भी कर रही थी एंगेजमेंट के कुछ क्षण पहले, लेकिन प्रकाश था वो हर एक कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। रात में जो वर्षा है उसे कुछ बात करनी थी जानवी से, तो वो अपने कमरे से निकलती है, जानवी के कमरे के साइड पे जाने ही लगती है कि तभी बरखा की हाथ बड़की मौसी पकड़ लेते। बोलती तुम कहाँ ठुमक ठुमक के चली आ रही हो, कहाँ जा रही हो तुम? कि जानवी फटाक से बड़की मौसी की आवाज़ सुनती है। वो कमरे में कुछ बात कह ही रही थी अपनी मम्मी से कि वो कमरे से निकलने लगती, तो उसकी मम्मा बोलती है क्या, कहाँ जा रही हो तुम, चुपचाप बैठी रहो। मम्मा शायद बरखा ही है, और ये बड़की मौसी की आवाज़ है ना। तभी वो बाहर से बरखा की आवाज़ आती है। वो मासी मुझे ना वो बात करनी है जानवी से थोड़ी। कोई बातचीत नहीं हो सकती अभी फ़िलहाल, कल हल्दी है, बस थोड़ी बहुत चेहरा देखने को मिल जाएगी वही बहुत होगी। उसके बाद सीधा मुलाकात तुम दोनों की शादी में होगी। अब जाओ चुपचाप अपने कमरे में जाओ। बरखा बोलती कि मासी ये क्या बात हुई? अरे मैंने उससे ठीक से बात भी नहीं करी, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप अच्छा आप रुको ना मेरे साथ, मैं कौन सा कुछ करने जा रही हूँ, मैं बस कुछ बातें भी बोलती कि तुम ना बेशरम मत बनो, वो तो बेशरम पहले से ही है। तो भी एकदम से जो जानवी है वो अंदर से बोलती कि अरे मासी जी, अरे अभी बेशरम नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? अरे आने दो ना मेरी बरखू को, क्यों रुकावट बन के खड़ी हो? अरे आप कहो तो मैं आ जाती हूँ। तभी एकदम से जानवी की मम्मा बोली मना करी ना तुम सुनोगी कि नहीं सुनोगी? तभी ये दोनों अलग चीज़ में पड़ जाते हैं। तब जाके है बरखा बोलती कि ठीक है मैं जा रही हूँ। लेकिन बरखा सोचती कि ठीक है अभी चली जा तू, लेकिन रात में मिल लूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और यही सोचते हुए वो चली जाती है। लेकिन जानवी को ये कतई पसंद नहीं थी कि यार थोड़ी सी डेयरिंग यहाँ पे दिखानी होती है, लेकिन ये कैसे चुपचाप मान के चली गई। तो उसकी मुँह बन जाती है। जानवी की मम्मा बोलती कि अब क्या हो गई तुम्हें? कुछ नहीं मम्मा, लोग तो पता नहीं डेयरिंग, बड़े डेयरिंग बनते हैं, अब जहाँ पे बननी होती है वहाँ पे नहीं बन पाता है। जानवी की मम्मा बोलती है तुम ना ज़्यादा ना बोला मत करो, चुपचाप बैठे रहो, और ये मत सोचना कि मैं यहाँ से थोड़ी सी हिलने वाली हूँ और तुम आराम से जाओगी और उससे मिलोगी। बेटा ये होने वाले नहीं है, मैं पूरी रात भर यहीं पे हूँ शादी तक। जानवी अपनी मम्मी की ओर देखते बोलती कि मम्मी यार दुश्मन कम पड़ गए थे क्या मेरे? हाँ ना बेटा, सब इतने भर भर के प्यार करते तो कोई ना कोई दुश्मन का होना भी तो ज़रूरी है, तो मैं बन जाती हूँ क्या, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाह क्या सीन है, क्या बोलूँ, ठीक है कंटिन्यू करो। और वो थक भी बहुत चुकी थी तो सो गई थी। बरखा लगभग रात के 1 बजे तक इंतज़ार करती है। फिर वो देखती है कि उसके कमरे में जो उसकी मासियाँ सो रहे थे सब के सब सो चुके थे इतनी गहरी नींद में। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव अपने कमरे से निकलती है। निकलते हुए जाती है जानवी के कमरे के बाहर। अब वो ये सोचती कि दरवाज़ा ओपन होगी कि नहीं,
इससे पहले वो जानवी को कॉल कर चुकी थी, पर जानवी की फ़ोन स्विच ऑफ थी। वो दरवाज़ा की लॉक वो खोलने की कोशिश करती है तो देखती है दरवाज़ा तो ओपन ही है। अपने ही सर पे मारती होती कि मैं भी ना पागल ही हूँ, पहले चेक करनी होती कि दरवाज़ा ओपन है कि नहीं। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पावर एंटर करती है। और सच में जानवी के साथ जानवी की मम्मी सोई हुई थी। वो देखती तो है और वो एकदम से जाती है साइड में और जानवी को आहिस्ता से बुलाने लगती है। लेकिन जानवी इतनी गहरी नींद में थी कि वो कुछ नोट करती ही नहीं है। तभी वो जाती है, उसके पास में खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में चिमटी काटने लगती है। पहली 2 दफ़ा जानवी को कोई वो नो चीज़ें महसूस होती नहीं, लेकिन तीसरी दफ़ा जब भी वो चिमटी काटती है जानवी को वो महसूस हो जाती है और वो एकदम से हाथ में मारने लगती है। बोलती कि क्या बकवास है ये, मच्छर ही क्यों काट रहे हैं अब। इधर बरखा बोली इसे मच्छर नज़र आ रही है, मैं यहाँ पे खतरों से खेल के यहाँ पे आई हूँ और ये इसको देखो। तभी वो फिर से काटती है और इस बार जो है थोड़ी सी जोर से हो गई थी तो जानवी एकदम से चिल्ला पड़ती है, बोलती है अबे कौन है। लेकिन जैसे उठ के बैठती है वो दिखती है बरखा को। बरखा जो दोनों हाथ फोल्ड करके उसको घूर के देखती है। जानवी बोलती कि पे, 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 बेबी तुम। "हम्म, मैं हूँ। इतनी बार जो बुला रही थी तुम्हें सुनाई नहीं देती, क्या खा के तुम सोई हो। वो बेबी थक गई थी ना तो नींद आ गई। अच्छा तुम अकेले थकी थी, पूरा घर थक चुके हैं कोई ना कोई काम करने के बाद, सब सो गए पर तुम्हारी तरह इतनी गहरी नींद में नहीं गए। कितनी बार आवाज़ लगाई और मजबूरन मुझे चिमटी काटनी पड़ी। बेबी सॉरी ना, सो गई थी। हाँ ठीक है, 12 बात करनी है। ठीक है अभी इस वक्त कितने बजे रहे, 2 बजे रहे, 1 घंटे तो तुम्हें उठाने में ही लग गए। ओके ओके मैं आ रही हूँ। तो उठ के वो ब्लैंकेट को जैसे हटा के वो नीचे उतरने वाली थी तभी उसकी मम्मा उसके हाथ पकड़ लेता, बोलती कि बेटा इतनी जल्दी क्या आए तुम्हें। बरखा जानवी की मम्मी की ओर देखती हुई तो मारो क्या बोलेगी वो चुप। जानवी बोलती कि मम्मा वो वॉशरूम जानी है। बेटा सामने जो खड़ी है ना उसको मैं तो पहले से ही देख चुकी हूँ कि वो आई है कमरे में। तभी जानवी बोलती कि मम्मा क्या है, तो थोड़ी सी बात करनी है तो सच में ना। हाँ भी ना, इतनी तो मतलब दे दो ना मौका मम्मा ना, प्लीज़ ना, आई लव यू सो मच ना प्लीज़। तो जानवी की मम्मा हंसती है बोलती कि जाओ बात कर लो, सिर्फ बात ही करना। बरखा को इतनी शर्म आ रही थी, वो बोली कि नहीं नहीं ठीक ठीक है वो मैं जा रही हूँ। तभी जानवी की मम्मी बोली अरे नहीं नहीं, खतरों से खेल के तुम मेरी बेटी के पास आई हो, कर लो बात। अगर यहाँ पे स्पेस चाहिए तो बोलो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ। तभी बरखा बोलती कि हाँ हाँ हाँ, आंटी आंटी है ऐसी कोई बात नहीं है, बात ही करनी है। मैं ठीक है मैं जाती हूँ। तभी बरखा के हाथ पकड़ लेती जान, बोलती अब आए हो तो करके जाओ, क्या दिक्कत है, मम्मी साथ दे रही ना। एक तो मौका मिलती नहीं है, छुप छुपा के आनी पड़ी, अब जब मौका मिल रही तो ऐसे मौके को ज़ाया मत करो, चलो बात करते हो। और उसको खींचते हुए साइड में बालकनी में लेके जाती है। जब वो बालकनी पहुंचती है तो जानवी बोलती कि बताइए मैडम आप क्या बात करनी है। तभी बरखा जो है वो जानवी को इतनी कस के हक करती है तो जानवी बोलती कि हाय क्या हुआ, प्यार आ रही है क्या मुझ पे। बरखा बोलती आई लव यू सो मच, थैंक यू मेरी होने के लिए। तभी जानवी बोलती पागल ये कौन सी बात हो गई, उस अगर ऐसी चीज़ हो तो थैंक यू तो मुझे कहनी चाहिए। थैंक यू तुमको मुझे अपनी बनाने के लिए। क्या तुम भी। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक हक करे हुए रहते कि तभी आवाज़ आती है बड़की मौसी की। वो जानवी के कमरे में आती है, बोली बरखा ही है क्या यहाँ पे। जानवी की मम्मा तो चुप, वो एकदम से बोलने लगती है नहीं नहीं तो बरखा नहीं आई है। अच्छा जानवी कहाँ है फिर। जैसे जानवी वो तो बैल्कनी साइड पे है। तभी जानवी एकदम से मन में बोल पड़ती कि यार मम्मा क्या क्या मतलब झूठ भी बोलनी नहीं आती ठीक से,
ये तो फंसाई जा रही है, अब ये सीधा यहाँ पे आएगी तो हम दोनों को देखेगी। ये क्या मुसीबत है तुम्हारी, ये बड़की मौसी क्या पहरेदार बन के रखे है। तभी एकदम से जो बरखा बोलती मुझे क्या पता, चुप चुपाते आई हूँ, बोली तो हूँ खतरों से खेल के आई। हाँ तो थी है यार, अब मुझे क्या पता, तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम इस सिचुएशन से मुझे निकालोगी। तभी जानवी बोलती कि वाह मैं क्या करूँ अब। और तभी वो एकदम से बोलती तुम यहाँ पे थोड़ी देर रुको, मैं जाती हूँ। और वो फटाक से बालकनी से बाहर आती है और वो देखती है बड़की मौसी को, तो बोलती अरे मासी जी, आप इतनी रात को क्या हो गया, मेरी याद आ रही थी आपको। तो बड़की मौसी से घूर के देखते बोलती तुम्हारी याद और मुझे क्यों क्यों बोला। नहीं नहीं, क्या पता मुझे मेरी याद आ रही हो, तुम मुझे देखने के लिए आप मेरे कमरे तक आ गए। बेटा इतनी भी प्यार नहीं है तुमसे कि तुम्हें देखने के लिए रात के 2 बजे मैं तुम्हारी कमरे में आऊँगी। तुम ना ज़्यादा सोचा मत करो। अच्छा तो क्यों आई है। आई तो हूँ, वो वजह तुम्हें भी पता है कि क्यों आई हूँ, बस हाथ में लग जाए वो। ये कौन कौन लगने की बात कर रहे हो। तो बड़की मौसी इधर उधर थोड़ी झांकने की कोशिश करते पर उसे उन्हें दिखाई नहीं देते, तो चली जाती है। और तभी जो है बरखा फटाक से निकल के बोलती है मैं जाती हूँ, और वो चली जाती है। जानवी हंस पड़ती है। जानवी की मम्मा बोलती कि बाल बाल बचे तुम दोनों। तभी जानवी बोली कि मम्मा झूठ भी बोलो ना तो ऐसे बोलो कि पकड़े ना जाए, मतलब सीधा बोल दिया वेलकनी में है, अगर वो आ जाते दिख जाते तो दिखते तो क्या हो जाते, 2 दिन बाद शादी है, आई मीन परसों तो शादी है ही ना। वही जाने बोलती कि हाँ वो भी है। तो थोड़ी बहुत वो चीज़ें हो रही है, वो सो जाती है, बरखा भी अपने कमरे में आ जाती है। हाँ जब वो कमरे में आती है तो देखती है उसके पीछे पीछे उसकी बड़की मौसी भी आती है। बोलती कि तुम कहाँ गई थी। मैं वो कशिश से मिलने गई थी। कशिश से मिलनी थी रात को। हाँ वो उससे कुछ बात करनी थी मुझे तो। क्या सच में। हाँ हाँ सच में। ठीक है अब जाके सो जाओ। तो वो जाती है, वो जाके एकदम से सो जाती है और ये तसल्ली होती कि चलो हक तो मिल गई जो उसे कब से करनी थी। दूसरी ओर जो कशिश और नित्या थे, ये दोनों भी तो अलग अलग कमरे में थे, लेकिन कशिश रात को नित्या को टेक्स्ट करती है कि आप सो गई। थोड़ी बहुत ये लोग फ़ोन में ही बात वगैरह कर रहे थे और देखते देखते रात बीत जाते हैं। सुबह ही पंडितों के कुछ मंत्र जाप के आवाज़ से एकदम से कशिश की नित्या की नींद टूटते, तो पंडित वगैरह आ चुके थे, कुछ तो पूजा कर रहे थे ये लोग कुछ चीज़ों के लिए। उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद वो लोग चले जाते हैं और तब शुरू हो जाते हैं जो हल्दी की सारी चीज़ें। अब जब ये लोग आके देखते हैं डेकोरेशन, तो मतलब कल वाले से बहुत अलग हो चुके थे। अब थीम पूरी वाइट एंड येलो की हो चुके थे, यानी हल्दी के चीज़ों के हिसाब से, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और वाइट और येलो के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे भी थे, चमक रहे थे, खिल उठ रहे थे वो रंग बहुत ज़्यादा। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं, कुछ कुछ रिश्तेदार फिर से आने लगते हैं और अब हल्दी की जो सारी चीज़ें रिचुअल्स के हिसाब से वो सारे होने लगते हैं। यहाँ पे बरखा की दोस्त भी आ चुके थे और टीना श्रेया भी आ चुके थे, क्योंकि उनको बोले गए थे कि देखो तुम लोग जा तो रहे हो पर सुबह सुबह आ जाओगे। उसी हिसाब से ये लोग भी आ जाते हैं। और मज़े की बात तो ये थी कि हल्दी के रिचुअल्स के हिसाब से चारों ही साड़ी पहनते हैं। बाय गॉड एक से बढ़कर एक कहर मचा रहे थे। बरखा ने कभी जानवी को साड़ी में नहीं देखी थी, तो उसे झटके तो बहुत ज़ोर से लगने वाले थे। इधर टीना जब जाती है मिलने जानवी से, तो जब वो जानवी को देखती है और वो बोलती कि बाय गॉड तेरी वाली की हालत आज ख़राब होने वाली है। तभी जानवी बोलती कि क्या सच में, सीधा बोल्ड आउट ना। बोलती कि क्लीन बोल्ड एकदम। यार क्या मस्त लग रही है, मैंने तुझे कभी साड़ी में नहीं देखी। तो बोलती कि मेरी तो बात ही अलग है यार, अब उसको ना मज़ा दिखाएंगे हम। क्या मतलब, कुछ नहीं, अब बाकी चीज़ बाद में। और ये लोग प्रॉपर तैयार शैयार होते हैं।
तैयार शैयार होने के बाद तब तक दोपहर से थोड़ा और वक्त बीत चुके थे। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कमरे में दिए जाते इन लोगों को, ताकि ये लोग कोई मस्ती मजाक कर ना सके। बड़े तो बड़ों के हिसाब से सारी चीज़ कर रहे थे, और देखते देखते अब रिचुअल शुरू भी होते हैं मेहंदी के। एक स्टेज थे, उस स्टेज में एक साइड एक पर्दा लगाए हुए थे, यानी पर्दे के इस पार और उस पार दो अलग अलग जगह थे। अब सारे थीम तो समझ गए। यहाँ पे एक साइड पे कशिश को और जानवी को लाए जाते। कशिश भी जानवी को जब देखती है वो बोलती कि वाह अच्छी लग रही है। जानवी बोलती है हो नहीं तो क्या, साड़ी में ठीक लग रही हो ना, मस्त लग रही है। जानवी की मम्मी भी जानवी की नज़र उतारती है, कुछ पैसों से वो बलैया लेते हैं ना वैसे, और वो बांट देते वहाँ के जो स्टाफ थे। बोलती कि आज मेरी बेटी ना कहर मचा रही है, सच में बहुत अच्छी लग रही हो। मम्मा अच्छी लगनी भी तो बनती है, मेरी शादी है मम्मा। वो बोली कि हाँ हाँ बेटा पता है पता है। और ये लोग जाके अपनी अपनी जगह पे बैठती हैं। नित्या को सब हमेशा साड़ी में ही देखते हैं, और कशिश को बहुत रेयर थी साड़ी में देखना। तो जब कशिश को भी उसकी मम्मा देखते तो कशिश भी बेहद अच्छी लग रही थी, येलो कलर के साड़ी में मस्त चमक रही थी। और जानवी और कशिश ये दोनों अलग ही लग रहे थे। दूसरे साइड पे सब थोड़ी थोड़ी बात इनके कान में तो जा रहे हैं। इधर इस साइड पे बरखा और नित्या बैठी हुई थी। तो बरखा जो थी वो नित्या को बोलती कि क्या चल रहा है मैडम, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। ये कुछ कुछ बात कान में आ रही है, ये दोनों क्या पहने क्या है जो इतने सारे लोग इन पे फोकस कर रहे हैं। तभी नित्या खुद की ओर देखते और बरखा की ओर देखते बोलती कि हम दोनों की साड़ी देखी हो। हाँ लगभग सेम ही है। हाँ तो क्या पता उन्होंने भी साड़ी पहनी। जैसे ये सुनती है तो बरखा बोलती है क्या मतलब जानवी ने साड़ी पहनी। आई डोंट नो, आई थिंक मैं गैस कर सकती हूँ बस। भाई मुझे उसको देखने तो वो पर्दे को थोड़ी सी उठाने की कोशिश करती है कि तभी वो आप जो बरखा की बड़की मौसी बोलती कि ये गलती ना करने की मत कोशिश करना तुम, जैसे है वैसे। अरे पर देख आप ही ने तो कही थी कि थोड़ी सी चेहरे देखने को मिल जाएगी, पर अब तो कर रही हो। हाँ बोलती कि वो जब देखने को मिलेगी ना तब मिलेगी। अब रिश्तेदार वगैरह आते हैं, हल्दी लगाए जाते हैं। अब जानवी की गाल पे जैसी हल्दी लगती है तो वो ऐसे होता है ना जैसे छुई मुई सी बंदी। वो ऐसे बोलती अरे आराम से लगाइए, ऐसे क्या काका छू रहे हैं आप। ये थी बरखा की एक मासी, तो वो बोलती तुम इतनी नौटंकीबाज हो ना, क्या ही बोलूँ। साथ में वो कशिश को भी लगा रही थी हल्दी। अब सारे रिश्तेदार एक एक करके आके चारों को ही बारीकियों के साथ हल्दी लगा रहे थे। इधर जानवी एकदम से बोलती अरे सभी लगा रहे हैं, मेरी बरखू मुझे हल्दी नहीं लगाएगी क्या। सामने तो बरखा ही बैठी थी, लेकिन पर्दे के उस पार वो बोलती कि बेबी लगाना तो चाहती हूँ पर क्या करूँ, ये एक तो ये पर्दा ने रोक रखे हैं, और ऊपर से पता नहीं मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ तुमने पहने क्या है। तभी जानवी बोलती कि बेबी ये तो सरप्राइज है ना। इधर जो नित्या है वो पर्दे के उस पार से हल्की सी थोड़ी थोड़ी सी तो शेप देख रहे थे कि हाँ कोई बैठे हुए हैं। और वो जान जाती, वो पहचान जाती कि कशिश साइड में है उसके ही सामने, और साड़ी ही पहनी थी। वो हंस रही थी बस देखने के इंतज़ार में। जैसे प्रॉपर हल्दी लग जाते हैं सारे रिश्तेदार आके हल्दी वगैरह लगा देते हैं। जो टीना है वो जाती है जानवी को हल्दी लगाती है, कशिश को लगाती है, और उसके बाद वो जाती है बरखा के पास और बरखा को जम के हल्दी लगाती है और बोलती कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी जी। बस कुछ ही सेकंड बाद ये पर्दे हटेंगे बीच में से, आंखें ताड़ लेना बस, आई मीन सेक लेना। वो हट जाती है। श्रेया भी वैसे करती है, बरखा की दोस्त। सब सब बहुत खुश थे। और सच में कुछ ही देर में एकदम से बीच में से जो पर्दा है वो हटा दिए जाते हैं। और जब हटाते हैं, जब ये चारों एक दूसरे को देखते हैं तो भाई साहब वो जो कुछ मोमेंट थे, जो नज़रों से नज़रों का मिलने तक का सफ़र, लाजवाब थे। स्पीचलेस बोल सकते हैं उस मोमेंट को।
बरखा की आंखें तो फटी की फटी रह जाती, क्योंकि सच में उसने जाह्नवी को कभी साड़ी में देखी ही नहीं थी। शी वॉज शॉक्ड। और वो भी इतनी प्यारी सी साड़ी में, इतनी मस्त लग रही थी जाह्नवी। और हल्दी लगने के बाद जैसे उसका चेहरा और खिल गई हो, वो मस्त चमक रही थी। चेहरे पे एक बढ़िया सी स्माइल, जिसे देखते हुए बरखा हंसती है। और वो चेहरे पे मुस्कान लेके बोलती कि बेबी, यू लुक सो प्रीटी, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। तभी जाह्नवी हंसते हुए बोलती कि लगनी भी चाहिए, अच्छे से देखो, तुम्हारी प्यार की ही रंग चढ़ रही है मेरे ऊपर, जो इतने चमक रही हूँ मैं। बरखा हंसते और सारे लोग हंसते हैं। और इधर नित्या और कशिश, ये दोनों बस आंखों में बात कर रहे हैं। इनको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है बात करने के लिए, बस आंखें काफ़ी है। ये दोनों नज़र भर के खुद को देख लेते हैं। कशिश नित्या की आंखों में पड़ सकती थी। नित्या की आंखों में जो चमक थी, वो जो बताने की कोशिश करी तो सीधा उसकी आंखों में उतर चुकी थी। कशिश समझ जाती कि हाँ वो अच्छी लग रही है, तो थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। नित्या भी मुस्कुराती है। सीता भाभी साइड में जाते हो बोलती, तुम दोनों ऐसे आंखों में बात क्या कर ली, तो ज़रा हमें भी बताओ, हम भी समझ जाए। तभी नित्या हंसते बोलती कि भाभी, ये बात आप नहीं समझ सकते, ये केवल कशिश ही समझ सकती है, सबकी बस की बात नहीं है मेरी आंखों को पढ़ना। तभी सीता भाभी बोलती कि ओए होए होए, कोई तो रोक लो। दूसरी ओर बरखा एकदम से बोलती कि बेबी, मुझे ना हक करने की मन कर रही है, तुम तो इतनी खूबसूरत बन के बैठी हो, क्या करूँ मैं। बैठी रहो कि तभी वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं। अब इन सबके हाथों में मेहंदी लगेगी, तो वो करने लगते हैं। जैसे करने लगते तो जाह्नवी बार बार बस बरखा के हाथ में देख रही थी। उसे बहुत शौक थी कि बरखा के हाथ में मेहंदी में उसका नाम का अक्षर हो, तो बार बार वो घूर घूर के देख रही थी। और जैसे ही लगाना हो जाती है तो जाह्नवी उस लड़की को बोलती है, अरे अरे, उसके हाथ में मेरे नाम का अक्षर क्यों नहीं डाले, अरे दिस इज़ नॉट फेयर। तभी वो लड़की बोलती कि मैम, लिख दी है, पर मुझे क्यों नहीं दिख रही, वो तो आपको ढूंढनी पड़ेगी ना मैम। अरे ये क्या चीज़ है। तभी बरखा बोलती है, ये भी एक रस्म होते जो बाद में करे जाएंगे, तुम भी ना क्या, तुम्हारे हाथ पे भी तो देखो। बोलती कि आप, मेरे हाथ में भी है। क्या, अच्छा तो उसको भी तो मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी ना। अच्छा, ये इतना छुपन छुपाई क्यों, तुम मेरी हो तो नाम लिख दी है मैंने, तो इसमें क्या करे, तुम मेरे तो साफ साफ दिख रहे हैं। तभी वो दिखाने लगते, तभी कश्यप होती है, पागल मत बन, तू भी क्या मतलब क्या लेके बैठ जाती है। ओके ओके। तो प्रोपर ना जो हल्दी की सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। नित्या भी बेहद खुश थी। थोड़ी देर के लिए वो अपनी भाई की चीज़ों को भूल चुकी थी, पर हाँ, बाद में वो फिर से सोचने लगती है। शाम के वक्त थे, मेहंदी के रंग आ चुके थे चारों के हाथ में, मस्त कलर आए हुए थे, जिसे देखते हुए बरखा की जो मासियाँ थी वो बहुत छेड़ रहे थे बरखा को कि देखो देखो, जाह्नवी की प्यार की रंग चढ़ी है कितनी अच्छी। बरखा बहुत ब्लश वगैरह कर रही थी। वो दिन जो हल्दी की प्रॉपर चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए ये चारों एक दूसरे से तो मिल पाए थे, पर उसके बाद मिलना बंद था। चारों अपने कमरे में जा चुके थे। नित्या की भाभी नित्या को समझाती कि अब छोड़ भी दो, नहीं आने वाले हैं वो, कम से कम जो अभी हो रहा है सिचुएशन, उसमें खुश हो ना कहीं तुम्हारी ये चीज़ कहीं कशिश को ना बुरा लगे। तभी नित्या बोलती, नहीं नहीं, मैं उसकी खुशियाँ ख़त्म नहीं कर सकती ऐसे। हाँ नहीं तो क्या, अगर वो देखेगी कि तुम सैड हो तो थोड़ी ना खुश होगी। समझाती है और नित्या भी समझ जाती है, और वो अब ये आस छोड़ देती है कि उसके भाई मानेंगे और आएंगे शादी में। अब कल के दिन शादी वाले दिन थे, और उसकी तैयारियाँ एक दिन पहले से प्रॉपर होने लगते हैं। मतलब हल्दी के दिन के रात से ही वो शादी की प्रॉपर चीज़ें शुरू होने लगते हैं। अब जो हल्दी की थीम थी वो पूरी तरह से हटा दिए जाते हैं, शादी वाले थीम करे जाते हैं। जो मंडप है, दो खूबसूरत मंडप तैयार करे जाते हैं ताज़ी फूलों से।
अब जानेंगे अगले एपिसोड पे कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।